वो पहले बेडरूम हुआ करता था और यहाँ पे टैंकी हुआ करती थी, मैंने आपको सुबह बताई थी। और चीज़ बताता हूँ भाई, ये उनको मतलब जो मेरे दोस्त लोग थे वहाँ पे बैटिंग करता तो मैं बॉलिंग कराता था। तो वो जब छक्का मारता तो ज़्यादातर छोटे ही थे, क्या थे, मैं कभी कभी रोना आता था। वो जो दिन थी, अब बेचारी मैडम बस दुनिया में नहीं रही। और अच्छा लगता है कि वो मैडम भी बहुत। मैं यहाँ जिस जगह में बैठा था, ये मेरा ये बैठा, यहाँ हम डॉगी को बांधते थे अपने इस वाले रूम पे, पता नहीं गड्ढा टाइप का था जो ये घर बनाई, जो ये इसमें ये उनके सीरियल भी एक मतलब मान के चलो कि एक टीटी बैटों को भी टक्कर देते थे। तो बैक प्रीतम मुझे व्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और गाइस आज मैं बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग में आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के व्लॉग में आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ बचपन की यादें, अपनी यादें जो मेरी इस कॉलोनी में जुड़ी है। और 1991 में जब मैं देहरादून आया था, 89 को मैं बोर्न हूँ और 2 साल जब मैं देहरादून आया था ट्रैक्टर चलाया था। तो 91 में काफ़ी चेंज हो गया गाइस। 91 में क्या चेंज हुआ मैं आपको बताऊंगा। बहुत एक पुरानी यादें हैं, तो शायद से पार्ट 1 पार्ट 2 बन सकता है, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। और गाइस बचपन की जो यादें हुआ करती थी ना, इतनी यादें हुआ करती थी कि वो बचपन का दिन ही कुछ और था। मैं बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और जो बचपन का जो दिन था उसमें हमारे बचपन की यादें, आस पड़ोस के जो मेरे दोस्त थे, जिसमें मेरी बहन थी, मेरा छोटा भाई था और मेरा दोस्त जो है बगल में, वो ये घर है उसका, वो सामने वाला ये जिसमें सीढ़ी लगी हुई और उसमें कपड़े सुखा रखे हैं, वो घर था गाइस। और उस घर में एक यादें थी कि वो तो चलो मैं 91 में आ गया था, वो 95 में आया था, तो 1995 में याद है वो साल भी। और बचपन की यादें सारी ताज़ा है, पूरा याद है क्या क्या था क्या नहीं किया था। तो बचपन में ना मोबाइल हुआ करते थे गाइस, और ना उस समय ना केबल हुआ करते थे, तो उस समय VCR चलते थे। और उस समय TD1 चलता था, जो TD1 का जो दौर था। अब उसमें हम सीरियल देख भाई देख, चंद्रकांता वगैरह, स्वाभिमान और नीम का पेड़, वो सीरियल हमें याद है गाइस। और बचपन में हम बताना चाहते हैं गाइस कि जो हम कि बचपन में हमने क्या क्या करा। तो उस समय जब हम स्कूल टाइम में जाते थे, स्कूल के बाद जब आते थे गाइस, तो स्कूल टाइम में जब आते थे तो शनिवार इतवार को हम मूवी देखा करते थे। और मेरे डैडी भी आ गए। तो गाइस वो जो हुआ करता था दौर बहुत अच्छा हुआ करता था। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि उससे मुझे दौर हुआ करता था, बहुत अच्छा दौर हुआ करता था। और उस दौर में हमने बहुत कुछ सीखा है और कुछ समझा है। और गाइस बचपन में जो शनिवार इतवार को छुट्टी हुआ करती थी, शाम को जो आमिर खान की क़यामत से क़यामत तक, और मैंने प्यार किया, उस समय बहुत पॉपुलर फिल्म थी। तो 89 की थी जब मेरा बॉर्न हुआ था, और 94 में देखी थी, उसमें TD1 में आ जाती थी। और साजन मूवी देखी थी 91 में आई थी जब मैं 2 साल का था, तो 94 के आसपास देखी थी मैं, जब 3-4 साल का था, थोड़ा थोड़ा याद था। तो वो दौर बहुत अच्छा था गाइस। उसमें बिशारे चलती थी, बिशार मूवी देखा करते थे। जब चाचा जी आर्मी में थे, तो आर्मी से छुट्टी आती तो बिशार लेकर आते थे। तो कलर TV तो होती नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट में देखते थे। और वो भी बहुत दौर था कि ब्लैक एंड वाइट में देखना भी बहुत एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट था। उस वक्त कलर TV बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होती थी गाइस। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ गाइस अपने चैनल के माध्यम से, वो जो दौर था वो अलग ही दौर था गाइस। और उस दौर में तो हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या गलती करी, क्या क्या हमने पिटाई खाई घर वालों की। और उस समय जब एक था सिंदबाद आता था, वो बचपन की यादें कुछ अलग ही हुआ करती थी। इतनी आबादी नहीं थी, लोगों में प्यार था, पैसा कम था, मैं लोगों में बहुत प्यार था। उस समय सरकारी आदमी भी एक स्कूटर भी बड़ी मुश्किल से ख़रीदता था। उस समय इतनी सैलरी भी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम सैलरी होती थी सरकारी आदमी की, 1500, आर्मी वालों की 1,500-2 हज़ार शायद से ऐसे कुछ था। 2,000 3,000 तो या मतलब 2,000 मुश्किल ही था, 1,500 या 1500 के आसपास था, सबकी मतलब बराबरी हुआ करती थी। तो उस समय दौर ऐसा था कि कुछ अलग था, गैस नहीं हुआ करता था, हम स्टोव में अब खाना बनाते थे। और बहुत कुछ मतलब हमने एक अपना जीवन व्यतीत किया। तो गाइस जो बचपन की जो यादें होती थी ना, वो अलग ही डिफरेंट होती थी। तो फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कि जो पहले ये आबादी नहीं हुआ करती थी। ये बिल्कुल देखिए, ये जितने घर बने ये सब जंगल हुआ करते थे। यहाँ पहले बारूद की फैक्ट्री हुआ करती थी, और बारूद की फैक्ट्री में यहाँ थोड़े हथियार बनते थे। फिर पुलिस
उस टाइम पुलिस वालों ने छापा मारा था, कुछ हथियार अवैध भी चल रहे थे। ये पूरा यूपी में था गाइस। और ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा प्लॉट था खाली। ये देखिए कितने घर बन गए। और यहाँ पे कभी आबादी नहीं हुआ करती थी, पूरा मैदान था, पूरा प्लॉट था, खाली प्लॉट, खेत टाइप के थे गाइस। ये दिखाना चाहता हूँ, ये बद्रीपुर वाली रोड जा रही है। और बद्रीपुर वाली रोड में गाइस ये है कि यहाँ पहले कच्ची सड़क होती थी, उसमें रोड बन रही थी, उसमें फिर रोड ही ढली थी, तो वो दौर था। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे ब्लॉग में थोड़ा करके बताता हूँ आपको। तो गाइस बने रहे मेरे चैनल के माध्यम से। और नीचे आने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ये मैं यहाँ जिस जगह में बैठा था, ये जो ये मेरा ये बैठक बना है, तो ये पहले पूरा दलान हुआ करता था। फिर दरवाज़ा एंट्री ये थी और ये थी। यहाँ हम डॉगी को बांधते थे अपने इस वाले रूम पे। फिर रूम खुला हुआ है, ये दरवाज़ा जो है, और ये पूरा दलान हुआ करता था गाइस। यहाँ मैंने बैठक बनाए थे, ये सन 2013 के आसपास बनाए हमने। ये आगे का सेट। और बताना चाहता हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से, ये पूरा थोड़ा कैटेगरी कर रखी थी मम्मी ने। और ये पूरा टैंकी था, जो ये स्टोर बनाया गाइस, ये पूरा टैंकी था। और जो ये घर बनाया चाचा का, ये पूरा मान के चलिए पूरा मैदान था। मतलब ये पूरा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसे, खाला टाइप का था, नीचे गड्ढा टाइप का था। जो ये घर बनाई, जो ये इसमें ये दलान बना हुआ, ये गड्ढा टाइप का था, पूरा झाड़ी झोड़ी थी। ये पूरा झाड़ी झोड़ी थी गाइस यहाँ तक। और देख सकते हैं आप, अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। डैडी थोड़ा गुस्सा हो रहा है कि क्या दिखा रहा है। तो गाइस वो दौर था जब अपने बचपन बीते थे। यहाँ पे हम खेला करते थे, मैं, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मैं, मेरा भाई और पड़ोस का जो लड़का था उसके साथ लड़ाई झगड़े भी होते थे बहुत। और देखा जाए गाइस बच्चों में बहुत लड़ाकू था, सबसे भिड़ता रहता था और अभी भी भिड़ता रहता हूँ। तो आदत थी मेरे अंदर, थोड़ा गुस्सा जल्दी हो जाता था, कोई मुझे बोले तो चिढ़ जाता था। अब थोड़ा काफ़ी कंट्रोल हो गया हूँ और आ जाता है क्योंकि वैसे कंट्रोल पहले से ज़्यादा है। तो पहले वो दौर था छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, वो बचपन में होती थी। तीनों भाई में से एक तो निकल जाता था लड़ाकू मेरे जैसे। बाकी तो मेरे भाई बहन ठीक है, गुस्सा कम आता है। और मैं तो ज़्यादा ही लड़ाकू था, भाई से भी और बहन से भी लड़ता था। तो लड़ाकू था मैं, लड़ाकू मैन। तो गाइस बता सकता था बचपन की यादें में, और बहुत बहुत ताज़े हुआ करते थे। और उस दौर में बहुत हमने कुछ सीखा है। उस समय बहुत छोटे छोटे एक चॉकलेट आती थी, किरमडोल, नहीं पता चलता किरमडोल। उस समय क्या होता था कि वो होता था ना, जब उसमें दुकानें नहीं हुआ करती, राशन पानी की दुकानें हम ऊपर जाया करते थे। तो यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें थी, तो मैं क्या करता था, मम्मी के पर्स से उस वक्त 1-2 रुपये चुराता था। 1-2 रुपये का क्रीम रोल आता था, उस समय 50 पैसे, शायद से 25 पैसे आते थे, 1 रुपये आते, याद नहीं आ रहा मुझे। तो मम्मी के पर्स से थोड़ा सा चुरा के वहाँ जाता था, एक का क्रीम रोल बोला भी नहीं जाता कि ये दे दो। वो क्रीम रोल खाता था, वो क्या दिन थे यार, हाँ मज़ा आता था। कि वो क्रीम रोल खाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। आज के क्रीम रोल खाना देख के आदमी का मन ही नहीं करता है। तो वो भी एक दौर था क्रीम रोल। उस वक्त तो कुछ बिस्किट्स भी नहीं आते थे, चॉकलेट्स नहीं आती थी, चोकोबाई क्या क्या आ रहा है आजकल ये, तो उस समय तो आता नहीं था। उस समय तो एक टॉफ़ी और एक पेड़ा टाइप का, पेड़ा भी मैंने बाद में खाया था, पेड़ा भी मुझे पता नहीं था। मैं ज़्यादातर क्रीम रोल ही खाते थे और ज़्यादा नहीं टॉफ़ी और चॉकलेट हुआ करती थी डेयरी मिल्क की, वो भी बहुत, जब चाचा जलाते थे। तो वो दौर था गाइस, क्या दिन था, कभी भी ना रोना आता है कि काश वो दिन, वो पल दोबारा आ जाता। उस समय एंटीना हुआ करता था ना, केबल हुआ करते थे। और DD1 के सीरियल भी एक, मतलब मान के चलो कि एक TD मेट्रो को भी टक्कर देते थे उस समय के टॉप के सीरियल। TD मेट्रो के सीरियल उसमें आ जाते थे। जब TD मेट्रो का जो सीरियल था वो ख़त्म हो जाता था तो DD1 में डाल देते थे, जैसे श्री कृष्णा, महाभारत। क्या दिन थे यार। और चीज़ बताऊंगा आपको बचपन की, हमारी बचपन की यादें कि हमने कहाँ कहाँ जोड़ी थी। और गाइस अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, बच्चे को भी उठाता हूँ, बच्चा भी सो रखा है, उसको भी स्कूल के लिए रेडी करना है। उसकी चलो मामा गड्डी के थोड़ा बहुत मैं भी उसे ज़रा ब्रश करा के उसे भेज देता हूँ। फिर वो तैयार होगा, फिर उसे स्कूल छोड़ के फिर ऑफिस की भी कुछ बातें बताऊंगा। ऑफिस का तो इतना नहीं है, मगर उस डिफेंस कॉलोनी के आसपास ही बताऊंगा। डिफेंस कॉलोनी में लग रहा है मुश्किल ही है, शूट हो पाएगा, थोड़ा वीडियो बना दूंगा और वीडियो अपडेट करने के बाद बताऊंगा कि उसमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था। तो बने रहे मेरे चैनल के माध्यम से गाइस। अब मैं रेडी हो रहा हूँ, फिर थोड़ा मैं आपको शाम का मैं ब्लॉग बताऊँगा कि शाम को मेरी क्या क्या मेरी यादें जुड़ी थी। तो बने रहे मेरे चैनल। गाइस देखिए मेरा बेटा तैयार हो गया, और इसको तैयार होते हुए मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा होगी, जब मैं भी ऐसे तैयार हुआ करता था। जैसे इसकी मम्मी इसको तैयार कर रही है, वैसे मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे तैयार करती थी, और मेरी बेटी। और उसके बाद इसको टीवी चाहिए, बाद में देखेंगे। और इसको देख के भी जब याद आता था कि मेरी मम्मी भी ऐसे तैयार करती थी, तो हम माँ अपने बेटे के लिए ऐसे तैयार करती है गाइस। और
और कहते हैं ना कि बचपन में जब आदमी जब मतलब मैं जैसे कि कोई भी हो, तो जब हम उठते थे और रेडी नहीं हुआ करते थे तो कोई मन भी नहीं करता, तो घर वाले ज़बरदस्ती होते जाओ जाओ। और दूसरी बात, जैसे कि कोई हमारे रिलेटिव में मौसी आती थी, मौसी के बच्चे आते थे, जब खेलते थे तो अगले सुबह हम स्कूल नहीं जाते थे, मना करते थे, मम्मी आज हम स्कूल जा रहे हैं, आज हम एक साथ खेलेंगे। तो कह रहे नहीं स्कूल जाओ, मम्मी कह रहे नहीं मुझे छुट्टी करनी है, नहीं बेटा स्कूल जाओ। तो मम्मी बोल बाल के प्यार से हमें हैंडल कर लेती थी और हम स्कूल गए फिर रेडी हो जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कमेंट करके बताइए। और जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए गाइस, मैं बताना चाहूँगा। और गाइस ये है कि बचपन की मैंने आपको फुटेज कर दी है और बचपन में और शूट करूँगा, देखता हूँ अगर टाइम मिल गया तो मैं थोड़ी वीडियो शूट करूँगा स्कूल के, जो हम बचपन में हुआ करते थे, इनको जाते हुए दिखाएंगे। अगर टाइम मिला तो कोशिश पूरी है, बाकी आप देख लेना जैसा होगा। तो गाइस और फ़िलहाल अब मैं तैयार हो गया हूँ, थोड़ा मैं अब बेल्ट पहनता हूँ, शूज़ पहनता हूँ, मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ। वहीं से इसको स्कूल छोड़ के वहीं से मैं ऑफिस के लिए प्रस्थान करूँगा, मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। और गाइस फ़िलहाल आप अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, व्लॉग एंड तक देखिए। शाम को भी अपनी और बचपन की यादें ताज़ा करवानी है, याद दिलवाना है कि क्या क्या किया था मैंने। और वही होता है जो आज का मेरा जो टॉपिक है, पुरानी यादें, ये मेरा टॉपिक है। तो प्लीज़ देखना ना भूलिए, थंबनेल भी तैयार हो जाएगा, तो बने रहे मेरे चैनल के माध्यम से। जय विदेश। क्या देखें यहाँ देख, आगे से चल, आगे से चल, आराम से आराम से, चलो चलो चलो। आगे चलो, आगे चलो, आगे चल, आगे चल, चल 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 चल। बाय बाय गाना, आराम चल, बाय बाय गाना, गाना बाय। मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर और आज की जो यादें थी मेरी पुरानी यादें, और सुनो दो, और जो मेरी पुरानी यादें थी मैंने आपको बताया था बचपन का दिन जो मेरा बीता था इस घर में। और इस घर में जो बचपन का दिन बीता था, तो ये देख सकते हैं कि यही अब पहले अंदर जो हमारा जो बैठक था वो पहले बेडरूम हुआ करता था, और यहाँ पे टैंकी हुआ करती थी, मैंने आपको सुबह बताई थी। और चीज़ बताता हूँ गाइस, ये पूरा यहाँ तक प्लॉट था हमारा, और इसमें हम खेला करते थे बचपन में। और बचपन में हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, यहाँ पे मैं बॉलिंग कराता था, और यहाँ पे मैं उनको मतलब जो मेरे दोस्त लोग थे वहाँ पे बैटिंग करता था, मैं बॉलिंग कराता था। तो वो जब छक्का मारता था तो ज़्यादातर छोटे ही थे, छक्का करके यहाँ जाता था, ज़्यादा दूर नहीं जाता था गाइस। और आज देखो सब कुछ बदल चुका है, क्या क्या मतलब हर दिन मतलब मान के चलो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हर आदमी का वो सब कुछ चेंज हो जाता है। और गाइस बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, अभी मैं बहुत थक गया हूँ और थोड़ा थोड़ा चाय छोड़ नहीं रही है, और अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ गाइस बचपन में और चीज़ें भी हैं, जैसे कि बचपन की स्कूलें, आवाज़ क्यों करना है यार, बचपन में जो स्कूलें थी मेरी, जहाँ मेरी स्टडी हुई थी, जहाँ नर्सरी से और आपका नर्सरी से और 8 तक जो मैंने पढ़ाई करी थी, 1993 से जब नर्सरी में था और 2003 तक 8th में था, तो वो भी मेरा बचपन बीता है। और मैं बताना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से, स्कूल जो था पहले जो स्कूल था अब स्कूल नहीं रहा हो गाइस। क्या बोल रहे हो? ये मेरी बेटी कुछ कहने जा रही, क्या बोल रही हो? पत्थर कहाँ से गिरा है? ट्रेन आ रही है? कहाँ से आ रही ट्रेन? ऊपर का है ट्रेन? क्या मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं है कि मैं पीछे अंदर जाना पड़ेगा, लग रहा है ट्रक से पत्थर गिरा ना, पत्थर गिरा ट्रक से। अच्छा तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो स्कूल था, क्योंकि व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अब वहाँ वो स्कूल अब रहा नहीं, वो उनके बच्चों ने भेज दिया है, जो मैडम थी शर्मा मैडम। और गाइस जो शर्मा मैडम थी उनका नाम क्या था पता नहीं, कास्ट था सर नहीं, मतलब जो शर्मा थी। और गाइस वो स्कूल जो था वो अब बिल्डिंग टाइप की बन चुकी है, पहले वो मैडम की थी, मैडम ने उसमें अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया था। मुझे लग रहा है आवाज़ें आ रही है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा व्लॉग बनाने के लिए, ये मुझे बनाने नहीं देगा गाइस।
आप ये क्या कर रहे हो? मुझे ब्लॉग बनाने दो बेटा। ये मेरी बेटी ना ब्लॉग बनाने दे रही है गाइस। और देखिए जब अंदर ही जाना पड़ेगा। और गाइस स्कूल था पहले, वो एमडीडे क्वार्टर हुआ करता था। गाड़ी चला लेता हूँ। एमडीडे क्वार्टर भी हुआ करता था। तो अंदर भी लाइए, ब्लॉग खत्म हो जाए, तुम शोर कर रहे यार। तो गाइस जो था स्कूल, मैडम ने इसलिए भेजा कि मैडम के बच्चों ने भेज दिया, क्योंकि वो मैडम अब नहीं रही इस दुनिया में, क्योंकि कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई थी सेकंड वेव में। हाँ रुक जा, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये देखो, तुम भी ब्लॉग में बोलो, कुछ बोलो। मेरे पापा को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो गाइस तो ये था मेरा एक जो आज का टॉपिक था, पुरानी यादें बचपन की, जो मेरा पुरानी यादें हुआ करती थी। तो गाइस पुरानी यादें में ये हुआ करता था कि जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी वो स्कूल नहीं रहा, क्योंकि स्कूल इसलिए नहीं रहा कि जब मैडम की डेथ हो गई थी। जब मैडम की डेथ होने से बताना चाहता था कि जब बचपन में, जब 91 में जब 2 साल का था, 92 में जब स्कूल नहीं जाया करता था, उससे आगे जाता था लली फ्लावर। तो लली फ्लावर से जब हम आते तो मैडम ने नया स्कूल खोला था। तो मैडम पहले एक ज़्यादा बच्चे थे, 4-5 बच्चे हुआ। क्या हुआ? क्या बोल रहे? ठीक है। अब मुझे पूरा ब्लॉग खत्म होने दो। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी। और जब हम जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, लली फ्लावर में, और लली फ्लावर से छुट्टी होते हुए आते थे, तो मैडम के स्कूल में इतने बच्चे नहीं हुआ करते, 2-4 हुआ करते थे। तो एक था यशपाल राउत, मुझे याद है वो, और मैडम से झूला झुलाती, तो वहाँ से बाहर में इशारे ऐसे करते थे जैसे बच्चों को करते थे। और बाद में यकीन हुआ कि हम उस स्कूल में पढ़ेंगे। नर्सरी हमारी मतलब वहीं से हुई थी। फिर वो कार्डन वंश से आगे हम स्कूल इसलिए नहीं जा पाए कि पास में स्कूल खुल गया था। फिर जब हम वहाँ एडमिशन लेने गए तो यकीन हुआ था कि यही मैडम थी जो हम उनके वहाँ जा रहे हैं। और मैडम ने बड़े प्यार से हाय हेलो बोला। और मैडम के हस्बैंड भी पहले हमारे यहाँ आया करते थे, दादाजी के फ्रेंड हुआ करते थे। भले वो उम्र में छोटे थे, दादाजी का आया करते थे। तो फिर हम छोटे थे तो वो भी हेलो करते थे, हम छोटे ही थे। फिर उसके बाद जब वो दादाजी हमें वहाँ लेकर गए तो सर ने हमसे हाथ मिलाया, और फिर मैडम ने हमसे बोला हेलो बड़े प्यार से। और एक आया मैडम भी थी, पहले उसे मैडम ससुर आई थी, वहाँ काम करती थी, बहुत अच्छी थी बेचारी। वो कहाँ होगी, कभी कभी रोना आता था, वो जो दिन थे। और बेचारी मैडम उस दुनिया में नहीं रही। और अच्छा लगता है कि वो मैडम भी बहुत अच्छी, भले स्ट्रिक्ट थी, माँ पिटाई बहुत करी थी, मगर कि बच्चों को जब छोटे थे ना, बच्चों को बहुत प्यार करती थी। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो प्यार कम हुआ, फिर होता ही है, हर छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि तो वो दिन भी बड़े अच्छे थे। फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई का एडमिशन हुआ। फिर हम पड़ोस में कोई मुंबई से आए थे, वो भी गढ़वाली थे, गुसाई थे। तो उन्होंने भी बोला कि भाई स्कूल जो तुम्हारे बच्चे आते हैं हमें भी वहीं एडमिशन करा रहे हैं। तो गाइस ये थी यादगार कि हमारे बचपन कैसा बीता। तो गाइस रुक जाओ ना, ख़त्म कर रहा हूँ। कि वो दौर ऐसा था कि वो कभी ना भूलने वाला दौर था, और वो यादें थी। तो गाइस अभी मैं वहाँ ब्लॉग बना सकता हूँ उस स्कूल में, ग्राउंड में। वो ग्राउंड भी चेंज हो गया, जहाँ हमने इंटरवल में या मतलब मॉर्निंग में एक्सरसाइज करा, जो प्रेयर होती थी, एक्सरसाइज होती थी। और क्या बोलते हैं, वहाँ खेला करते थे, पकड़ाई, वो भी यादगार थी। वहाँ बनाना चाहता था, वो बनाया नहीं, क्योंकि फिर मैंने सोचा फिर लोग बोलेंगे क्या कर रहा है हमारे घर के आगे ग्राउंड में, क्या कर रहा है, उनका ग्राउंड होगा। तो बहुत चीज़ें होती हैं, वो नहीं बनानी मुझे लगता है। और मैं शूट भी नहीं कर पाया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये थी मेरा आज का टॉपिक, पुराने यादें। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आज का व्लॉग कैसा लगा मेरा, पुराने यादें जो बचपन की यादें थी, तो फैमिली व्लॉग में। तो प्लीज़ अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस कंटेंट को, पुराने यादों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ऐसे ही आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। और मेरे प्रीतम पूजा व्लॉग का फैमिली का मेंबर विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट अगले व्लॉग में। जय उत्तराखंड बोलो, जय उत्तराखंड, बाय।